नारुतो बहुत बड़ा एनिमे है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बात करें तो कुछ कैरेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं एंड उन्हें खास बनाता है उनकी कूलनेस। सो इस वीडियो में हम रैंकिंग करने वाले हैं नारुतो के टॉप 10 जो सबसे कूलेस्ट एंड बैडेस्ट कैरेक्टर हैं। देखो, नारुतो में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा कूल हैं, लेकिन इस वीडियो में केवल 10 होने वाले हैं, जिसके बहुत सारे चांसेस हैं कि शायद आपका फेवरेट इस लिस्ट में ना हो या हो भी सकता वो काफ़ी नीचे की पोजीशन पे हो। तो वीडियो को अंत तक जोर देखना एंड अपनी लिस्ट कमेंट करके जो बताना। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 10th नंबर से शुरू करें तो 10th नंबर पर आता है माइट गाय एंड जिराया। देखो, ये दोनों कैरेक्टर काफी ज्यादा फनी है। माइट गाय काफी ज्यादा फनी है और जिराया काफी ज्यादा परवी है, लेकिन अगर हम बात करें तो इन दोनों में एक चीज काफी ज्यादा बेस्ट है एंड वो है माइट गाय का 8th गेट ओपनिंग सीन एंड जब जिराया सेज मोड में जाता है तो वो सीन। ये दोनों ही सीन काफी ज्यादा कूल लगते हैं मुझे, इसीलिए इन दोनों को मैंने इस लिस्ट में रखा है। अगर 9th नंबर की बात करें तो 9th नंबर पर था शिकामारू। ये काफी ज्यादा कूल कैरेक्टर है एंड इसकी कूलनेस मुझे तब और भी बेहतरीन लगी थी जब इसने हिडान को मारा था। सच बताऊं, उस वक्त ये बहुत ही ज्यादा बैडस लग रहा था। अगर ऊपर बढ़े तो 8th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि नारुतो आता है। देखो, हमारा नारुतो काफी ज्यादा फनी है, लेकिन पूरी सीरीज में उसके ऐसे भी कुछ सीन हैं जो काफ़ी ज़्यादा कूल हैं एंड अगर बात करें तो वो सबसे बेहतरीन सीन लगता है जब वो माइट गाय को बचाने के लिए आता है सेज ऑफ सिक्स पाथ का चाकरा मिलने के बाद एंड वो जब ब्लैक ऑब को अपने पैर से किक करता है, वो कमाल का सीन था। एंड फिर केसीएम मोड के साथ सास्के से बैटल करना वो भी काफ़ी बेस्ट था। तो नारुतो भी काफ़ी कूल कैरेक्टर है। 7th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आता है टोबिरामा सेंजो। अब ये कैरेक्टर इस लिस्ट में ना हो तो ये लिस्ट अधूरी है। इसे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, चाहे कि तुम रियल गॉड ऑफ शिनोबी ही क्यों ना हो, लेकिन इसे फर्क पड़ता है अगर तुम एक उचिहा हो। सच बताओ तो इसे बहुत से लोग उचिहा हेटर कहते हैं, लेकिन मैं इसी फैक्टर पे इसे उचिहा से डरता हुआ एक इंसान कहता हूँ। लेकिन उसका भी एक रीज़न है। ये रीज़न नहीं है कि ये कमज़ोर है, बल्कि वो एक अलग ही रीज़न है। चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन टोबिरामा इतना कूल कैरेक्टर है ना, गॉड ऑफ शिनोबी, यानी कि जब देखो इसे तब भी फर्क नहीं पड़ता जब खुद हगुरोमो उतोत्सुकी आता है। देखो, अगर मैंने उतोत्सुकी या उतोत्सुकी में स्पेलिंग में या फिर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक की हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन टोबिरामा सबसे कूलेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। ऊपर बढ़े तो 6th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आता है सास्के उचिहा। देखो, ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कूल है, कोई माने ना माने, लेकिन इसके बहुत सारे सीन हैं। देखो, अगर आप एक उचिहा हो तो आप जरूर कूल होगे, क्योंकि हर उचिहा बहुत ज़्यादा कूल है, लेकिन सास्के की एक अलग ही बात है। इसको हर एंट्रेंस जो दी जाती है वो कमाल की दी जाती है, चाहे कि क्यों ना वो हो सबसे पहले एपिसोड शिपुडन में आने की एंट्रेंस हो या फिर 5 कागे की एंट्रेंस हो, इसकी सभी एंट्रेंस कमाल की होती हैं। यहाँ तक कि जब ये बैटल आर्क में आता है वो एंट्रेंस भी इसकी कमाल की थी, इसीलिए ये इस लिस्ट में होना तो डिजर्व करता है। 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर पर आता है ओबितो उचिहा। देखो, ये कैरेक्टर काफ़ी बेस्ट है, साथ में बहुत फनी था, लेकिन फनी टोबी था ना कि ओबिटो। मैं बात कर रहा हूँ ओबिटो की। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ ये दोनों ही एक इंसान हैं, लेकिन जब तक टोबी था तो ये एक अलग ही पर्सनैलिटी लगती थी, लेकिन जब से टोबी गया तब से ओबिटो आया है तब दोनों ही अलग लगते हैं। लेकिन ओबिटो बहुत ही ज़्यादा कूल कैरेक्टर है यार, देखा जाए तो। मतलब जब उसे पसीना आने लगता है तब वो कहता है कि मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन फिर पता चलता है वो बारिश होती है। देन वो कहता है कि ऐसे बेवकूफ़ मुझे कभी भी पसीना या फिर मुझे कभी भी डरा नहीं सकते हैं। तो वो अलग ही लेवल पर था भाई जब उसने उस स्टाइल में बोला था। और जब वो 10 टेल जिनचुरकी बनता है तो वो भी एक कमाल की ही बात थी। वो भी तो काफ़ी कूल कैरेक्टर था एंड अपने मास्क के साथ वो और भी बेस्ट लगता है देखने में। और अगर ऊपर बढ़े तो 4th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आता है मिनाटो नामिकाजे। देखो, ये कैरेक्टर कूलनेस की एक अच्छी खासी पहचान है। फिर चाहे वो बैटल करना हो कुरामा के साथ या फिर 1000 शिनोबियों को एक साथ हराना हो या राइकागे को हराना हो, और सबसे बेस्ट है कामुई की इतनी जल्दी सॉल्यूशन निकालना। सच बताऊं तो ये अलग ही लेवल पर था एंड अगर हमें और इसके बारे में दिखाया जाता तो उम्मीद है कि उसमें इसकी कूलनेस और भी डबल हो जाएगी। एंड अगर अब ऊपर बढ़े तो 3rd नंबर पर कोई और नहीं बल्कि है ककाशी हटाके। ये कैरेक्टर कमाल का है, हमने इसे शुरुआत से देखा है एंड इसकी कूलनेस अलग ही लेवल पर लगती है। फिर चाहे क्यों ना हो वो ज़ाबुज़ा से नारुतो को बचाना हो या फिर मांगेक्यू शारिंगन से सुसानु को अनलॉक करना हो, हर तरह की कूलनेस इसमें भरी पड़ी है। एंड ककाशी तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा कूल है, मास्क पे मास्क, मतलब ये कैरेक्टर काफ़ी अलग ही लेवल पर है। एंड ऊपर की तरफ बढ़े तो 2nd नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आता है इताची उचिहा। देखो, ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। फिर चाहे वो शुरुआत में आते ही ककाशी को बुरी तरह से घायल करना हो या फिर अपने गेंजुत्सु की ताकत दिखाना हो या फिर
जब सास्के वर्सेस इताची हुई थी तब सास्के को बताना कि वो अभी भी उसका छोटा भाई है, मतलब उस उचिहा चेयर पे जो बैठा था ना वो उसकी वो पोजीशन काफ़ी कमाल की लग रही थी। लेकिन फिर भी इताची के ऊपर भी एक है एंड वो भी एक उचिहा है। आप में से 90% लोगों ने ये बात पता कर ली होगी कि वो कोई और नहीं बल्कि माद्रा उचिहा है। तो माद्रा से ज़्यादा कूल कौन ही हो सकता है, मतलब ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कूल है। फिर चाहे क्यों ना बैटल आर्क में उसकी एंट्री हो या फिर टेंटेल जिंचुरकी बनना हो, मतलब इसकी हर तरह की एंट्री कमाल की है। या फिर अपना सुसानु अनलॉक करना एंड 5 कागे से ये पूछना क्या तुम चाहते हो कि शैडो क्लोन्स भी इस्तेमाल करे सुसानु, मतलब वो बंदा सुसानु को शैडो क्लोन्स के ऊपर भी लगा सकता है। एंड देन जब वो अपने असली सुसानु की पावर दिखाता है तो सभी के सभी 5 कागे शॉक होकर रह गए थे, मतलब कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। एंड सुनाडे तो यहाँ तक ये भी सोच बैठती है क्या सच में उसके ग्रैंडफादर इससे लड़े थे। एंड लेकिन उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा पावरफुल थे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो फनी थे ना कि कूल थे। शायद वो इस वीडियो में हो सकते थे, तो मैं उन्हें नेक्स्ट पार्ट में रख लूंगा। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।